Welcome SVPites to presentation on chapter number 5 numbers up to 1000, and this is part 1 of our presentation. So students, before we learn anything new, हम कोई भी नई चीज़ सीखने से पहले अपने आप से क्या पूछते हैं? Why should I learn this? मुझे ये क्यों सीखना चाहिए, राइट? सो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पापा आपसे बहुत खुश हैं एंड देन ही वॉन्ट्स टू गिव यू मनी, ठीक है? तो आपके पापा ने आपको से 10 रुपीज़ का 1 नोट दिया. आपको पता है 10 रुपीज़ का 1 नोट मतलब आपके पास कितने हुए? 10 रुपीज़ हुए. बट इसी योर फादर इज़ वेरी हैप्पी विद यू. आपके पापा आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो आपके फादर ने आपको 10 रुपीज़ के 50 नोट्स दे दिए. कितने दिए? 50 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़. तो अब अगर आपको थाउजेंड्स तक नंबर नहीं आते हैं, 3 डिजिट्स नंबर नहीं आते हैं, तो क्या होगा? आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पापा ने आपको कितना पैसा दिया. फिर आप उस पैसे को यूज़ नहीं कर पाएंगे, उससे आप गिफ्ट्स नहीं खरीद पाएंगे अपने लिए, राइट? सो दैट इज़ वाई नंबर्स अप टू 1000 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? अब आपको पता चला कि हमें नंबर्स क्यों आने चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके, सो आपकी फैमिली है, हर किसी की फैमिली होती है, राइट? सो इन योर फैमिली, सपोज इफ़ यू आर अ बॉय, तो कौन कौन है? आप खुद हैं, फिर आपके पापा हैं और आपके दादाजी हैं, राइट? योर ग्रैंडफादर. तो आपकी फैमिली में सबसे छोटा मेंबर कौन है? हु इज़ द स्मॉलेस्ट मेंबर और यंगेस्ट मेंबर? आप हैं सबसे छोटे, राइट? फिर आपसे बड़े कौन हैं आपकी फैमिली में? आपके फादर हैं, करेक्ट? और आपके फादर से बड़े कौन हैं? आपके ग्रैंडफादर हैं, राइट? योर ग्रैंडफादर इज़ द एल्डेस्ट वन. तो जैसे हमारी फैमिलीज़ होती हैं बच्चों, वैसे ही ये जो नंबर्स होते हैं उनकी भी फैमिलीज़ होती हैं. और उस फैमिली में जो सबसे छोटा मेंबर होता है, द स्मॉलेस्ट मेंबर, वो कौन आता है? वंस. कौन होता है वो? वंस. तो वंस का मतलब क्या हुआ? जो सिंगल डिजिट में हो. तो अब आपको पता है सिंगल डिजिट में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? तो 1 से लेके और 9 तक जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल डिजिट होते हैं. और इनको हम क्या बोलते हैं? 1 डिजिट नंबर. क्लियर? और ये आते हैं वंस के अंदर. इनको 1 डिजिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब में कितने डिजिट है? सिर्फ एक ही डिजिट है. ओके, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड वंस. सो नंबर्स की फैमिली में सबसे छोटा मेंबर कौन होता है? वंस. क्लियर? वेरी गुड. देन नेक्स्ट आता है, वंस के बाद आता है टेंस. वंस के बाद क्या आता है? टेंस. टेंस. अब आप जरा 10 लिख के देखिए. 10 कैसे लिखते हैं? 1 0. क्लियर? अब इसमें कितने डिजिट है बच्चों? 1 एंड 2. तो 10 में कितनी डिजिट हुई? 1 एंड 2 डिजिट्स. सिमिलरली 11 12 13, ऐसे आप काउंट करते जाएंगे. ये सब क्या है? 2 डिजिट्स नंबर हैं. देन से 98 99, कितनी डिजिट्स है 98 में? 1 2. 99 में 1 2 डिजिट्स, राइट? देन 99 के बाद क्या आता है? 100. ओके, सो 100 में कितने डिजिट्स हो गए बच्चों? 1 2 3. तो 100 क्या हो गया? 3 डिजिट नंबर. क्लियर? सो अगर हम 2 डिजिट्स नंबर की बात करते हैं तो हमारे पास 10 से लेके 99 तक के नंबर्स हैं. ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं? टेंस. ओके, सो स्मॉलेस्ट 10 डिजिट नंबर हमारा क्या हुआ? 10. सबसे छोटा 10 डिजिट नंबर 10 है, और सबसे बड़ा 10 डिजिट नंबर हमारा है 99.
सबसे बड़ा 10 डिजिट नंबर कितना है हमारा? 99. ओके, क्लियर? वेरी गुड. तो अभी हमने जो नंबर्स की फैमिली है उसमें वंस के बारे में लर्न किया. देन वी लर्न अबाउट टेंस. ओके, एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 10. एंड ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा. सो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर तो होता है 10 और ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है? 99. ये अभी हमने एक्सप्लेन किया. सिमिलरली वंस में क्या होता है? स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है आपका 1 और ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर होता है 9. ये दोनों क्लियर हो गए. नाउ लेट्स मूव टू फैमिली ऑफ हंड्रेड्स. अभी आपको पता है 100 कैसे लिखते हैं? 100. दिस इज 100. क्लियर? 100 में कितने डिजिट्स है बच्चों? 1 2 3 डिजिट्स, राइट? नाउ लेट अस ट्राई टू राइट मोर नंबर्स. 3 डिजिट नंबर 100 के बाद 101, 102, ऐसे आप लिखते जाएंगे. देन 998, 999 एंड देन 1000. क्लियर? अब यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 डिजिट्स. क्लियर? देन 998 में 1 2 3 डिजिट्स. क्लियर? 999 में 1 2 3 डिजिट्स. क्लियर? एंड 1000 में 1 2 3 4 डिजिट्स. तो ये तो हो गया 4 डिजिट नंबर. हम बात कर रहे हैं 3 डिजिट्स नंबर्स की. तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हुआ बच्चों? 100. एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर? 999. ठीक है? तो फैमिली ऑफ 100 में क्या होता है? फैमिली ऑफ 100 कंसिस्ट मतलब होना. तो फैमिली ऑफ 100 में क्या होता है? होते हैं 3 डिजिट नंबर्स होते हैं. क्लियर? द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999. ठीक है? सो अब आप देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जैसे आप अपनी फैमिली में सबसे छोटे हैं, फिर आपसे बड़े आपके पापा हैं और आपके पापा से बड़े आपके ग्रैंडफादर हैं. सिमिलरली जो फैमिली होती है नंबर्स की, उसमें सबसे छोटा कौन होता है? वंस. और वंस से बड़ा क्या होता है? टेंस. और टेंस से बड़ा क्या होता है? हंड्रेड्स. क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटा नंबर वंस और वंस से बड़ा नंबर टेंस और टेंस से बड़ा नंबर 100. क्लियर? वंस में कितने डिजिट्स होती हैं? ओनली 1. एग्जाम्पल क्या है वंस के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये वंस के एग्जाम्पल है, सब में सिंगल डिजिट है. टेंस के एग्जाम्पल क्या है? 10 11 12 13 लाइक दैट. Then 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. इन सब में कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स. क्लियर? सो ये हो गई फैमिली ऑफ टेंस. देन फैमिली ऑफ 100. सो फैमिली ऑफ 100 में कितनी डिजिट्स होती हैं? 3 डिजिट्स. क्लियर? एंड कहाँ से चालू होते हैं फैमिली ऑफ हंड्रेड्स? 100, 101, 102 एंड देन अप टू 999. ये सारे हैं आपके 3 डिजिट नंबर्स. ओके, क्लियर? नाउ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर? 100. इसमें 3 डिजिट है और सबसे स्मॉलेस्ट है. एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर? 999. सो वी विल लर्न अबाउट दिस इन आवर next classes, next pages. Okay, now let us read this. When the number of ones become 10, we get a 10. जब number of ones मतलब हमारे पास अगर ones कितने हों, हमारे पास 10 ones हों. अगर हमारे पास 10 ones होते हैं तो हमें क्या मिलता है? 110 मिलता है. और 10 मतलब 110. Now let us see. ये बॉक्सेस हैं. अब देखते हैं कि हमारे पास कितने बॉक्सेस हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और हर बॉक्स जो है हम उसको 1 मानते हैं. ठीक है?
तो क्या हुआ 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1। तो हमारे पास कितने हैं 10 वंस हैं। और हम इनको जो है इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एक ही कॉलम में काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर हम इसको एज ए 10 काउंट करते हैं तो हमारे पास कितने 10 हुए, ओनली 1 10। क्लियर। सो 10 वंस बेसिकली क्या होता है 1 10। 10 वंस का मतलब क्या होता है बच्चों 10 मल्टीप्लाइड बाय 1। 10 वंस इसका मतलब क्या हुआ 10 मल्टीप्लाइड बाय 1। 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होता है 10। 10 वंस आर 10। और 1 10 क्या होता है बच्चों 1 मल्टीप्लाइड बाय 10। वो भी कितना हुआ 1 10 आर 10। क्लियर। सो अभी आपको पता होना चाहिए 10 वंस। आप देखिए यहाँ पे बॉक्सेस को 1 वंस 2 वंस 3 वंस ऐसा करके काउंट किया था हमने, वो कितना आए थे 1 10 आए थे। क्लियर। सो 10 वंस इज इक्वल टू 1 10। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हेन द नंबर ऑफ 10 बिकम्स 10 वी गेट 100। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो एक कॉलम में कितने हैं हमारे पास 110 है। ओके। और ऐसे कितने कॉलम है हमारे पास, सो 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10। हमारे पास कितने हुए 10 10। और अगर हम इन सबको मिला दें एक साथ तो क्या हो जाएगा 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 हो गया ना। सो 10 10। और अगर आप इनको काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 100। 10 10 मिलके क्या बनता है 100। ओके। 10 10 का मतलब क्या हुआ बच्चों 10 मल्टीप्लाइड बाय 10। 10 10s। ओके। सो आप इसको कैसे लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हुआ 100। 10 10s are 100। और 100 क्या होता है बच्चों 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्या हुआ 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कितना होता है, जब भी आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर आता है। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज ऑल्सो 100। सो आप देखिए यहाँ भी 100 इज ऑल्सो 100 एंड 10 10s ऑल्सो 100। So both are same. Okay. So that means 10 10s equal to 100. Okay. Very good. Now let's move to the next page. Now counting hundreds. अब हमें क्या करना है, हमें hundreds काउंट करना है। ये कितना 100 है 100 है। ओके। सो 100 इज इक्वल टू 10 10s। अभी हमने प्रीवियस पेज पे देखा है। यू सी 100 इज इक्वल टू 10 10s। क्लियर। वेरी गुड। नाउ यहां पे हमारे पास कितने हंड्रेड्स हुए बच्चों 100 200। सो आप क्या लिखेंगे 200s। ओके। एंड 100 में कितने 10 होते हैं 110 होते हैं। 100 इज 10 10s। सो 200 में क्या होगा 20 10s। ओके। 200 में कितने 10s हो गए 20 10s। एंड 10 10s मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो 100। 200 में क्या होगा 2 इंटू 10 10। सो 2 इंटू 10 कितना होता है 20। तो 200 में कितने 10s हुए बच्चों 20 10s विच इज इक्वल टू 200। सिमिलरली 1 2 3 300। ओके। सो 300 में कितना हुआ 30 10s। और कैसे लिखते हैं 300 300। ओके। 400 1 2 3 4 400। 400 में कितने 10s हुए 40 10s। 1 2 3 4 5 500 कितने हुए 50 10s। और कैसे लिखते हैं 500 को 5 देन 2 zeros। नाउ 1 2 3 4 5 6 600। ओके। और 600 को कैसे लिखेंगे 60 10s विच इज इक्वल टू 600। ओके।
Now 700, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 770 tens equal to 700. Similarly, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 800s. So 800s is equal to 80 tens equal to 800. आप अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए. 80 टेंस मतलब 80 मल्टीप्लाइड बाई 10. और आपको फन विद ज़ीरो आपने किया हुआ है, तो उस प्रेजेंटेशन के हिसाब से क्या होता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरोस ऐड होती हैं. तो 80 के आगे आप 1 ज़ीरो और लगा देंगे. सो 80 और 80 के आगे 1 मोर ज़ीरो, 800. ओके, क्लियर? वेरी गुड. Similarly, 900 is equal to 90 tens and 10 hundreds is equal to 100 tens. 10 का मतलब कितना हुआ? 100 tens. और 10 को हम कैसे लिखते हैं? 1000. ओके, क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Now we will do one thing. We have to write 3-digit numbers using the blocks. So this we will do in our next presentation. Thank you.